नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट की। यदि मैं बात करूं तो 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट है ये। और किसी भी परीक्षा में बैठ जाना है, 2024 का जो करंट पूछा जाएगा उस सबका निचोड़ है ये। ठीक है, तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दमदार, देखो, हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड यानी नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। कहने का मतलब, नागी और नकटी जो रामसर साइट है, ये किस राज्य की है जिन्हें कि रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये बिहार राज्य की है। आगे हम बात करें अगले की, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रखा है कि 26 मई 2024 को चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइज हैदराबाद को हराकर किस टीम ने आईपीएल के 17वें संस्करण 2024 का खिताब जीता। तो ये आपको याद होगा, आपने आईपीएल मैच खूब देखा भी होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि 2024 का आईपीएल का जो खिताब था वो फाइनल कहाँ हुआ था, एम चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था हैदराबाद में, और सनराइजर हैदराबाद को हरा करके चेन्नई ने जीता था। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो किस टीम ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता नाइट राइडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है, फ्रांस में आयोजित 77वें फिल्म कॉन्स फेस्टिवल 2024 में पायल कपाड़िया फिल्म ऑल वी इमेजिंग एंड लाइट के लिए ग्रांड फिल्म पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता बन गई है। इस फेस्टिवल में फिल्म द सेमलेस के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, और जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है। इसकी यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनसुईया सेनगुप्ता। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन के NS-25 यानी अंतरिक्ष यान मिशन में चालक दल के 6 सदस्यों में शामिल किया गया। भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे। तो भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक की यदि मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा गोपी थोटपुरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है कि हाल ही में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलीपींस को एक देश के रूप में मान्यता दी है। यानी यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। इसके यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है कि माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोश पुस्तक के लिए किस जर्मन लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। तो ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो जर्मन लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेनी जेनी एर्पनवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी 100 पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे आपके श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा भारत सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है ना, तो यानी संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा, हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह से आपसे प्रश्न आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 24 मई को। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 में कह रखा है कि हाल ही में किस संघ ने विश्व के पहले प्रमुख AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कानून को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरोपीय संघ ने इसको मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माताओं में किस कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने R21 और मैट्रिक्स एम नामक वैक्सीन की पहली खेप अफ्रीकी देशों को भेजी है। इस वैक्सीन का संबंध किस रोग से है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मलेरिया। 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कह रखा है कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो WEF में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपका 39वां यानी 39।
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो 13 में कह रखा है विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं, या यूं कह दीजिए सूख गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वेनेजुएला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है कि 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस यानी निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम क्या थी? यानी तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है और 2024 की थीम की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को तंबाकू उद्योग एवं हस्तक्षेप से बचाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रखा है जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2024 में महिलाओं की 400 मीटर की 20 दौड़ में भारत की दीप्ति दीप्ति जीवनजी को कौन सा पदक मिला है? तो 2024 की बात कर रहे हैं हम, जो कि आपके जापान में दौड़ हुई थी, उसमें से भारतीय खिलाड़ी हैं दीप्ति, उनको जो स्थान मिला था वो मिला था ऑप्शन नंबर ए यानी पदक मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो कह रखा हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो भैया इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये हमसे पूछा है, तो ईरान के राष्ट्रपति थे ये। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में कह रखा हाल ही में आयोजित 77वें फिल्म कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल संतोष सिवन और सिनेमीग्राफी में प्रतिष्ठित पियरे एंजेनिक सेलेक्शनिस्ट पुरस्कार मिला, जबकि ला डिफेंस स्पर्धा में एफटीएच के छात्र चिदानंदन नाइके की फिल्म सनफ्लाइवर वर द फर्स्ट वन टू द नो को पहला पुरस्कार मिला। लॉ डिफेंस प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार मेरठ की मानसी महेश्वरी को मिला, एमिनेशन फिल्म को मिला। ठीक है ना, तो ये यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बन्नी हुड को। थ्योरी लंबी थी, क्वेश्चन के ऐसे होते हैं करंट के क्वेश्चन, करंट को लोग पढ़ना पसंद नहीं करते और करंट आता जरूर है हर भर्ती परीक्षा में। 18 में कह रखा कर्नाटक के किस शहर में पुराविदों ने हाल ही में शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज की है? तो शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज की है कर्नाटक में, और कर्नाटक के किस शहर में की है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे ये पूछ रहा है, तो ये है आपका बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो 19 में कह रखा है हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को अपना अंतिम मैच कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी का नाम बताना क्वेश्चन नंबर 19 में, तो सुनील छेत्री है इसका आंसर। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसमें कह रखा है कि हाल ही में यूनेस्को ने मेरी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन 3 भारतीय साहित्य कृतियों को शामिल किया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यही हो जाएगा, रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदय लोकन। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए मात्र 8 मिनट में। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चन फिर से हमारे इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, यानी 20 तो खत्म हो गए, फिर से 20 लगा दिए हमने। क्या है? पहला रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ द टारपीडो यानी SMART, ठीक है ना, पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का तीसरा सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 के यदि आंसर की मैं बात करूँ तो ओडिशा में किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो कह रहा भारत के पहले बहुउद्देशीय यानी ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? यानी ताप विद्युत यानी ताप और बिजली यानी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, ये पूछेगा आपसे, प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये शुरू किया गया है आपका गुजरात में। देखो भैया दीपावली का टाइम है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 में क्या कह रखा है भैया, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है भारत ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 1 में कितने पदक जीते थे? तो कितने पदक जीते थे क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी यानी 8 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कह रखा है कि हाल ही में आयोजित शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? यानी शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीतने की यदि मैं बात करूं तो ये जीता था
यानी मैक्स वेटर पेन ने, ठीक है ना, मैक्स वेटर यानी वर्ल्ड टेस्ट बनने। क्वेश्चन नंबर 5 यार विदेशी हैं, इनके नाम ऐसे ही हों यार, क्या करूँ मैं, लेने में दिक्कत तो हुई है, लेने पड़े हैं। सरकारी सेवानिवृत्ति, सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन विभाग के एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। यानी सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर बी, यानी भविष्य पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि भारत के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यानी प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 की यदि हम बात करें तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी आलोक शुक्ला को। भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें रट लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा 2024 की थीम क्या थी। यानी विश्व बौद्धिक संपदा 2024 यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 की थीम पूछ लिया हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो पहला ही हो जाएगा IP&SG, यानी नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे समान भविष्य का निर्माण। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है कि फिडे FIDE कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता और सबसे कम आयु में जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। यानी फिडे का जो शतरंज का टूर्नामेंट का खिताब जीता है और सबसे कम आयु में जीतने का खिताब है, मतलब सबसे कम आयु के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी गुकेश। 2024 के क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि तिरंगी बर्फी को हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। एक तो आपको ये बात रखनी है कि तिरंगी बर्फी को GI टैग मिला है, GI टैग का मुख्यालय चेन्नई में है, और ये GI टैग उत्तर प्रदेश की बर्फी को मिला है जिसका नाम है तिरंगी बर्फी, मतलब 3 रंग की। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है तिरंगी बर्फी, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 में कह रखा है कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई थी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो एस्ट्रोफिजिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, 11 में कह रखा है यहाँ पर वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीनकरण ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा के लिए वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबू धाबी, यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो 12 में कह रखा हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ठीक है ना, यानी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो रही आपकी 10वीं, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 में कह रखा है इन्होंने कि 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 पदक जीते, मतलब 4 रजत और 5 कांस्य जीते। वहीं हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है कि भारत की पहली प्राइवेट बस मीटर रिजॉल्यूशन सर्विस लाइन्स सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया था। अभी टाटा के जो मालिक थे रतन टाटा, उनका निधन भी हो गया है भैया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है कि भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है, जो कि ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। सिटवे बंदरगाह कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें, देखो पहला भारत ने लिया था चाबहार बंदरगाह, दूसरा ले लिया सिटवे। अब सिटवे बंदरगाह कहाँ स्थित है यही हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यांमार देश में। ठीक है, ये आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रखा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, यानी 159वां, 59।
क्वेश्चन नंबर 17 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अनिल प्रभात को। आगे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बच्चे पटाखे बहुत फोड़ रहे हैं भैया, जरा ध्यान से फोड़ना, आप भी कभी आप ना फूट जाओ पटाखे के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा था कि 19 अप्रैल को मनाए गए विश्व लीवर दिवस 2024 की थीम क्या थी? यानी 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम हमें बतानी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपने लीवर को स्वास्थ्य और रोग मुक्त रखें। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करूं तो 19 में क्या रखा है? वर्ष 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पीटर हिंग्स का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की तो इस प्रकार है, ये कह रहा हाल ही में क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं हम। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में प्रथम महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नईमा खातून को किया गया। 40 क्वेश्चन हो गए 16 मिनट में, ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो 20 क्वेश्चन पहले कराए थे, 20 अभी कराए हैं, 40 हो गए और 20 क्वेश्चन मैंने फिर लगा दिए नंबर 1 से, यानी ये कहने का मतलब है 41वां क्वेश्चन है जिसमें नंबर 1 डला हुआ है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? तो भैया रमन सुब्बा राव जो थे वो क्रिकेटर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, 8 अप्रैल 2024 को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनोज पांडा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र राज्य के किस शहर को संगीत वाद्य यानी सितार और तानपुरा बनाने की अपनी कला के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? मतलब जो महाराष्ट्र है ना उसमें संगीत वाद्य यानी सितार और तानपुरा बनता है जिसको GI टैग दिया है, और ये पूछ रहा है कि महाराष्ट्र का कौन सा शहर है ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका, ये GI टैग प्रदान किया गया है मिराज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? मतलब अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति जो बने हैं उनका नाम है रस कुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमीनवा तुलुका को अफ्रीका महाद्वीप के किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। नाम याद रखना, इनका नाम देखो बहुत हल्का है, जुडिथ सुनीवा तुलुका। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार है कि हाल ही में ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भैया ऑपरेशन संकल्प जो शुरू किया है ये क्या है आपका, भारतीय नौसेना ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 में कह रखा है कि अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन्स यानी थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? तो भैया ये लॉन्च की थी आपके IIT बॉम्बे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है कि किस राज्य में कठिया गेहूं को GI टैग प्रदान किया गया है? तो भैया जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के कठिया गेहूं को GI टैग प्राप्त किया गया है, मतलब दिया गया है, प्रदान किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2024 में G7 के देशों ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित बैठक में कब तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की संभावना की सीमा बताई है? तो क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करूं तो 2035 तक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कह रहा है एम्पायरों के ICC एथलेटिक पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी योगी सरफुद्दौला इब्ने साहिद। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि पहली बार
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली रूमी अल-कहातानी किस इस्लामिक देश से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब की है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नाम पूछ लेगा। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हुई है रूमी अल-कहातानी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करूं तो इसमें क्या रखा है, मार्च 2024 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हरिवंश नारायण सिंह ने। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, जबकि रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जब आई तो विश्व का सबसे खुशहाल देश बता दिया इन्होंने फिनलैंड को, ये कि ये सबसे खुशहाल है। और यदि हम बात करें भारत की तो भारत का स्थान रहा आपका 126वां। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। 14 में कह रखा है कि मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी साखी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 के लिए किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा यानी शीतला देवी को, दिव्यांगजन को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि मैं बात करूं तो मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रियूजिवेलेशन लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल स्टैंडिंग की इसके द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको नाम दिया गया है पुष्पक। ठीक है ना, पुष्पक है ना। पुष्पक विमान किसका था? रामचंद्र जी का। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2023-24 में भारत की रैंक क्या थी? भैया भारत की रैंक थी ऑप्शन नंबर बी 134वीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है, वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को हराकर किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती? ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई को हराकर जीती थी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रखा है भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2024। देखो भैया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। और हाँ भैया एक बात और मैं बार बार कहता हूँ फिर कह रहा हूँ, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा। ईश्वर से अपनी प्रार्थना करते रहो और अपनी तैयारी करते रहो, जल्दी ही आपका नंबर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब तो बनता है नहीं, कर दीजिए एक सब्सक्राइब। और हाँ साथ में ये वीडियो शेयर जरूर कर देना व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप जो भी आप चलाते हैं अपने यार दोस्तों में। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? अरे ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोचरब आश्रम की यदि हम बात करें तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है, गुजरात की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा है, फ्रांस ने मतलब 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के दौरान आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये भैया है आपकी बिल्किस मीर। तो भैया कुल मिलाकर के मैंने 60 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, 2024 का करंट पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इन्हीं क्वेश्चनों को रट के चले जाना। मैंने एक पार्ट डाल दिया, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट और डालूंगा और आपका 2024 का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपका देता हूँ विदा। BPS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, धन्यवाद, थैंक यू।